दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो पृथ्वी पे अकेला बचा था। इसका नाम फिलिप मिलर होता है। ये 1 साल से पूरी दुनिया में अकेला ही घूम रहा होता है क्योंकि इस दुनिया में ऐसा एक अजीब सा वायरस फैल जाता है जिससे इस दुनिया के तमाम लोग ख़त्म हो जाते हैं। अब फिलिप पूरे अमेरिका में इसलिए घूम रहा होता है कि उसे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जब फिलिप्स को कोई भी नहीं मिलता तो फिलिप थक हार कर वहाँ पर जाता है और लिख देता है कि अलाइव इन टस्कन, ताकि अगर कोई भी फिलिप को मिले तो वो फ़ौरन टस्कन उसके शहर पहुँच जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप अमीर तरीन बंगलों में घुस जाता है और वहाँ से महंगी महंगी पेंटिंग और अरबों रुपए के सामान लेकर अपने घर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं फिलिप जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। अब फिलिप वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहा होता है जैसे आदमखोर लोग गुजारते हैं। फिलिप अकेला रहता है और अपनी हाथ की लकीरें घिसने के लिए अपने भगवान से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसको मरने से पहले एक दफ़ा कोई लड़की मिल जाए। अब हम देखते हैं कि फिलिप अंडरवेयर में एक स्टोर में घुसता है और वहाँ पर खूब तोड़ ताड़ करके चीज़ें लेकर निकल रहा होता है। फिलिप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजार रहा होता है जैसे इसने सोची थी और जैसे ही हम लोग फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है और फिलिप बहुत सारा सामान लेकर तोड़ फोड़ बचाकर वहाँ पे आ रहा होता है। फिलिप एक्यूरम्स को बॉल गेम के तौर पर इस्तेमाल करता है और जहाँ पर उसके पास करोड़ों रुपए गाड़ियाँ चलाने के लिए थी वहीं उनको वो जलाने का काम करता है। जिसके बाद फिलिप्स कुछ पागल सा हो जाता है। अब जब कोई भी इंसान नहीं मिलता तो फिलिप बहुत सारी बॉलें रखी हुई होती हैं जिनको वो अपने गेम के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब फिलिप्स को अपनी फैमिली और अपने मॉम और डैड याद आ रहे होते हैं। कुछ अरसे बाद फिलिप का जो घर होता है वो एक कचरा कुंडी में तब्दील हो गया था और फिलिप एक जानवर की तरह रहने लगा था क्योंकि फिलिप के पास दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जिसके बाद फिलिप शूशु पॉटी के लिए भी एक स्विमिंग पूल बना लेता है जिसके अंदर वो खूब गंद भर रहा होता है। अब फिलिप इतना ज़्यादा उतावला हो जाता है कि वो शराब से स्विमिंग पूल भर देता है और उसी में से पीने लग जाता है। अब फिलिप्स अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे बातें करने लग जाता है। फिलिप ये फैसला कर लेता है कि उसे कुछ भी करके इस दुनिया में नहीं रहना। अब फिलिप्स को वहाँ पर एक लड़की पसंद आ जाती है। ये असल में कोई लड़की नहीं बल्कि एक डॉल होती है। लेकिन जैसे ही फिलिप्स इसके साथ खेल रहा होता है तो इसका हाथ टूट जाता है, जिसके बाद फिलिप्स को बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। अब फिलिप्स ये फैसला कर लेता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगा और वो भी सबकी तरह मर जाएगा। जिसके बाद फिलिप्स अपनी कार में बैठता है और ये फैसला करता है कि उसको तेज़ चलाते हुए एक पहाड़ में घुस जाएगा। लेकिन वहीं पर फिलिप्स को कहीं से धुआं निकलता हुआ आता है। फिलिप्स बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपनी कार छोड़ के फ़ौरन वहाँ पर जाता है। अब जैसे ही फिलिप्स वहाँ पर जाता है तो फिलिप्स तो दंग ही रह जाता है क्योंकि फिलिप्स वो चीज़ें देख रहा था जिसकी फिलिप्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। फिलिप्स को धूप में सूखती ही एक ब्रा नज़र आती है जिसको सूंघते ही फिलिप्स वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि फिलिप्स ने 1-1.5 साल से कुछ भी ऐसा नहीं किया था। अब दोस्तों जैसे ही फिलिप्स उठता है तो फिलिप्स देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फिलिप्स के बगल में बैठी हुई है। अब फिलिप्स इसे चूमना शुरू कर देता है। अब जैसे ही फिलिप्स की आँख खुलती है तो फिलिप्स को पता चलता है कि ये लड़की वो खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि ये तो एक बहुत ही बुढ़ी औरत है। जिसके बाद फिलिप्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उससे डर के चला जाता है। अब फिलिप्स उसको ये बताता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अब फिलिप्स और कैरल में इस बात पर बहस हो जाती है क्योंकि फिलिप्स का पजामा गीला हो रहा था। अब कैरल ये बोलती है कि तुम्हारा पजामा गीला क्यों हो रहा है, क्योंकि कैरल एक साफ़ सुथरी औरत होती है। वहीं पर फिलिप्स उसकी बात नहीं मान रहा होता और वो कहता है जब मैं बेहोश था इसीलिए मेरा पेशाब निकल गया था। लेकिन कैरल इसकी बात का भरोसा नहीं करती और गुस्से में इस पर गन तान लेती है। लेकिन जिस पर फिलिप्स उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है हाँ ये मेरी गलती थी और मैंने ही पेशाब किया था। जिसके बाद कैरल उसको ये वाली बात बताती है कि उसने लाइव इन टक्सन देखा था, इसीलिए वो यहाँ देखने आई थी कि यहाँ पर कोई ज़िंदा है या नहीं। जिसके बाद फिलिप्स बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब फिलिप्स एक ऐसी औरत को चाहता था जिसके साथ वो रह सके, लेकिन फिलिप्स ने कभी ऐसी औरत की मांग नहीं करी थी जो कैरल के रूप में उसको मिली थी। अब जैसे ही लोग स्टोर की तरफ जा रहे होते हैं तो कैरल पीछे उससे बहस करना शुरू हो जाती है क्योंकि फिलिप्स ने स्टॉप के साइन पे कार नहीं रोकी थी। अब फिलिप्स इसको ये बात समझाने की कोशिश करता है कि अब कोई भी दुनिया में नहीं बचा है और अगर वो अपनी गाड़ी नहीं रोकते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिलिप्स ने वो पार्किंग में गाड़ी लगा देता है जिस पे कैरल उससे बहुत ही ज़्यादा बहस करना शुरू कर देती है। अब फिलिप्स उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि आप कोई आएगा ही नहीं तो नो पार्किंग और पार्किंग की क्या बात है। जिसके बाद कैरल उससे फिर भी बहस करती है तो फिलिप्स उसको चुप कराने के लिए स्टोर के अंदर ही गाड़ी घुसेड़ देता है। अब जैसे ही वो लोग फिलिप्स के घर में आते हैं तो वो ये देखते हैं कि फिलिप्स ने अपने घर को कचरा कुंडी बना दिया है और फिलिप्स का ख़तरनाक स्विमिंग पूल देख कर कैरल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वो फिलिप्स की पसंदीदा पेंटिंग्स पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो कहती है ये चोरी का सामान है। अब उसी के बाद हम अगले दिन देखते हैं कि फिलिप्स कैरल को छोड़ के जैसे ही आता है तो
अगले दिन कैरल उसके घर की सफाई कर रही होती है। फिलिप्स ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फिलिप्स को तो गंदगी में रहने की जैसे आदत हो गई थी। अब फिलिप्स के अंदर भी कुछ ना कुछ जज्बात ऐसे हो गए थे कि वो कैरल के साथ ही ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि फिलिप्स ये समझ रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, वो और कैरल। अब कैरल और फिलिप्स एक साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। फिलिप्स तो कैरल से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अब कैरल फिलिप्स से कुछ बहस कर रही होती है क्योंकि कैरल इसके बराबर वाले घर में आ गई थी, लेकिन फिलिप्स इसकी बात नहीं सुन रहा होता और उसको बोलता है कि वो उसके साथ नहीं सोएगा। जिसके बाद फिलिप्स उसको पैंट उतार के दिखा देता है। जिसके बाद कैरल उसको बोलती है कि हम ही लोगों को पृथ्वी की नस्ल आगे बढ़ानी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप्स और कैरल दोनों ही तकरीबन एक जैसी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। अब कैरल फिलिप्स को टमाटर खा के दिखाती है और बोलती है, अगर तुमने मेरे घर के बाहर पानी का इंतज़ाम कर दिया तो ऐसे बगीचों में हमारे भी टमाटर लग सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिप्स उसकी बात नहीं मानता, लेकिन चोरी करके उसके सारे टमाटर खा जाता है। अब जैसे ही उसके घर में वो जाती है तो वो पाती है कि फिलिप्स की सारी दाढ़ी टमाटरों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी फिलिप्स उसकी बात नहीं मान रहा होता। अब पानी की खोज में कैरल का पैर ज़ख्मी हो चुका था और कैरल ये बात भूल गई थी कि उसको पानी का इंतज़ाम करना है। अब कैरल ने भी फिलिप्स की नकल करके अपना स्विमिंग पूल में ही शौचालय बना लिया था, क्योंकि अब इन दोनों की ज़िंदगी में रहने का कोई मकसद नहीं बचा था, क्योंकि अपने $1 मिलियन के घर में और $1 बिलियन की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ये अपने घर में एक शौचालय भी नहीं बना सकते थे, जिसको लेकर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अब इन दोनों के दिमाग में कुछ प्लान आता है और वो कोशिश करते हैं कैसे पानी की लाइन्स अपने घर तक पहुँचाएँ। जिसके बाद इन दोनों में हम देखते हैं कुछ दोस्ती हो गई है। पानी के आने के बाद कैरल और फिलिप्स दोनों अच्छे खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद फिलिप्स ये बोलता है कि मैं कैरल के साथ सो जाऊंगा, और वो ये फैसला कर लेता है कि वो कैरल के साथ ही सोएगा, लेकिन कैरल उसको मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि शादी से पहले मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। जिसके बाद वो दोनों शादी का फैसला करते हैं। अब फिलिप्स देखता है कि अगले दिन वो दोनों चर्च में हैं, और जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका इंतज़ार कर रही होती है। अब फिलिप्स को बहुत ज़्यादा झटका लगता है क्योंकि फिलिप्स ये सोचता है कि उसने गलत औरत से शादी कर ली है। बस इसी के बाद फिलिप्स की आँख खुल जाती है और वो ये देख लेता है कि इस दुनिया में अभी भी कोई नहीं बचा है और तमाम लोग मर गए हैं। अब जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू करती है तो कैरल केक बनाती है और अपना घर सजा रही होती है, जबकि फिलिप्स की जिम्मेदारी होती है कि वो रिंग लेकर कैरल के पास आएगा। लेकिन फिलिप्स तो चीज़ों को आग लगाने में और अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने में लगा हुआ होता है। अब फिलिप्स अपनी गर्लफ्रेंड डॉल के पास जाता है और वो उसको ये कहता है कि भले ही मैं इस औरत से शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। अब टेप रिकॉर्डर पे कैरल ने गाना लगाया हुआ होता है, और जैसे ही रिंग का टाइम पहनाने का आता है तो कैरल ये देखती है कि फिलिप्स तो अंगूठी लाना ही भूल गया है, जिस पे कैरल वहाँ से नाराज़ होकर चले जाती है। अब फिलिप्स उसको मनाने आता है, लेकिन कैरल दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। जिसके बाद फिलिप्स ये फैसला करता है कि वो उसका दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर घुस जाएगा। अब जैसे ही फिलिप्स दरवाज़ा तोड़ता है तो वो ये देखता है कि पूरा घर बहुत ही शानदार तरीके से सजा हुआ है और कैरल ने केक भी बनाया हुआ है। जिसके बाद वो कैरल को मनाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई है और मैं कुछ भी करके तुम्हें रिंग ला कर दूंगा। जिसके बहुत मनाने के बाद कैरल उसकी बात मान जाती है। अब दोस्तों हम ये वाली चीज़ देखते हैं कि फिलिप्स और कैरल दोनों अपनी पसंदीदा दुकान में जाते हैं और वहाँ पे खूब सारा जेवर पहनते हैं। दोस्तों जेवर पहनने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और उसी के बाद हम देखते अब अगले ही दिन फिलिप्स जो होता है वो कैरल के घर पे रैकेट खेल रहा होता है। फिलिप्स ये समझता है कि वो उसे फिर से तंग करेगी, लेकिन वो देखती है कि कैरल भी उसके साथ रैकेट खेलना शुरू कर देती है। अब ये दोनों एक सूट बना के एक दूसरे को आग लगाते हैं और बियर की बॉटल पे गाड़ी चढ़ाते हैं। जिसके बाद कैरल फिलिप्स की गर्लफ्रेंड से मिलने जाती है और उसको खूब मारपीट करती है कि उसने उसके शौहर से कैसे बात करी। अब फिलिप्स अपनी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो फिलिप्स एक लैम्बोर्गिनी को टक्कर मार देता है। अब जैसे ही फिलिप्स देखता है तो उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है और फिलिप्स की ज़िंदगी अफसोस में रह जाती है कि उसने उससे शादी क्यों नहीं करी, और अपनी शादी के फैसले पर फिलिप्स बहुत ही ज़्यादा पछता रहा होता है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।